ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये 2019 सेट 2 में आया है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, इसको देखते मात्र सबको लगेगा कैसा क्वेश्चन आ गया भाई, बनने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जो सेट 2019 सेट 2 में आया है ना, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका आ चुका है इसमें। देखिए, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका आया था गेट 2021 में सेट 1 में। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि मैंने जब गेट 2021 पढ़ा रहा था तो उस समय भी डिस्कस किया था। यही सेम क्वेश्चन है कि पॉल्यूटेंट्स इधर से इधर मूव करने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू इन मूवमेंट ऑफ द पार्ट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम रिजर्वॉयर 1 टू रिजर्वॉयर 2। ये जब मैं गेट 2021 का सेट 1 डिस्कस कर रहा था ना, वहां पे किया था। और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे ना, हर एक डाटा जैसा रिक्वायरमेंट होता है, हर एक डाटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल आपका वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप अगर परफॉर्म कर लेते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप परफॉर्म कर लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगला बार ऐसा तो होगा ही कुछ क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, मैच करते ही आएंगे, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे करना है। तो वही बात है, दिया वो क्या है कि एक इकोफर है, ठीक है, 15 मीटर कांस्टेंट थिकनेस है। मतलब अगर इकोफर का कांस्टेंट थिकनेस देखेंगे ना, तो दिस इज 15 मीटर, ठीक है। सैंडविच हो रखा है टू इक्विलेट्स में एज सोन इन द फिगर। मतलब इन दोनों के बीच में आपका क्या है, सैंडविच हो रखा है। इसका मतलब वाटर का जो मूवमेंट है वो केवल इसी इकोफर के थ्रू हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या है कि द हेड्स इंडिकेटेड बाय द टू पिजियोमीटर पी एंड क्यू आर 55.2 मीटर एंड 34.1 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक हेड पे अगर आपका एक पॉइंट पे अगर लगा दिया गया है ना पिजियोमीटर, तो उसमें जो हेड दिख रहा है वो 55.2 मीटर दिख रहा है, और दूसरा जो क्यू है उसमें 34.1 मीटर दिख रहा है। और यह कहाँ से लिया गया है, यह फिर से एक रेफरेंस डेटम से लिया हुआ है, जो कि क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। जो कि क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब आपका दिया हुआ है कि जो इक्विफर है उसका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, मतलब के का वैल्यू दे रखा है 80 मीटर पर डे, ठीक है। इफेक्टिव पोरोसिटी दे रखा है, मतलब नीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है 0.25, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पिजोमीटर, पिजोमीटर के बीच में अगर डिस्टेंस देखेंगे ना, तो ये एल भी दिया हुआ है, डेट इज 2500 मीटर। और देखिए जो ये इक्कोफर है ना, वो इंक्लाइंड है। इक्कोफर क्या है, इंक्लाइंड है। और यह आपको दे सकता है कि इंक्लिनेशन दे दिया, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इंक्लिनेशन दे दिया है, तो कुछ थीटा से, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने इंक्लिनेशन दिया था, लेकिन उस इंक्लिनेशन का हमें कुछ करना ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये इंक्लिनेशन दिया हुआ है, लेकिन इंक्लिनेशन का कुछ यूज ही नहीं है, ठीक है। कब तक यूज नहीं है, जब तक ये रेफरेंस डेटम से आपका क्या दे दिया गया है, टोटल हेड दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द वाटर टू ट्रेवल फ्रॉम द इकोफर फ्रॉम पिजोमीटर लोकेशन पी एंड क्यू। मतलब वाटर जो है पी पॉइंट से क्यू पॉइंट जाने में कितना उसको टाइम लगेगा, यही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे बता दीजिए व्हाट इज द हेड लॉस। हेड लॉस आपका क्या होगा, ठीक है, फ्रॉम वाटर, अगर पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे आपका मूव कर रहा है तब, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें हेड लॉस ही चाहिए होगा, तभी तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था, जैसे आप पिजोमीटर में अगर आप पॉइंट देखेंगे ना, तो इस पॉइंट पे मैक्स आपका क्या है, वाटर लेवल है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया इस इकोफर का, ठीक है, सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया, और पी पॉइंट पे मुझे क्या पता करना है, पी पॉइंट पे मुझे पता करना है कि व्हाट इज द डेटम हेड। ये आपका क्या होगा, डेटम हेड होगा, हेड होगा, क्योंकि आपने एक रेफरेंस डेटम एज्यूम कर रखा है, ठीक है। ये मैंने एक रेफरेंस डेटम एज्यूम कर लिया है, तो इससे जो आपका हाइट होगा, ठीक है, पी पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि मैं सेंटर पे मेजर कर रहा हूं, तो वही आपका क्या हो जाएगा, डेटम हेड हो जाएगा। और पी पॉइंट से जो भी वाटर राइज किया है पिजियोमीटर में, वो आपको क्या दे देगा, प्रेशर हेड दे देगा। इसका मतलब ये जो है दैट इज द प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। और ये क्या दे दिया, डेटम हेड। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज टोटल हेड एट पी,
पी पे टोटल हेड क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात आप बोलेंगे डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, और ये नथिंग बट कितना है 55.2 मीटर। ठीक है, मतलब आप यहां से यहां तक ही जाएंगे ना, कहां से कहां तक जाएंगे, ये पूरा को आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो पूरा ऐड होके कितना दिया हुआ है 55.2 दिया हुआ है। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज टोटल हेड एट क्यू, तो आप क्या मुझे बोलेंगे, सर दिस इज गोइंग टू बी द डेटम हेड एंड जितना वाटर राइज किया है कॉलम में वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, टोटल हेड मिल जाएगा। सो सिंपली टोटल हेड इज गोइंग टू बी 34.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द लॉस, डेल्टा एच हेड लॉस क्या होगा, तो हेड लॉस क्या होगा, टोटल हेड एट ए दैट इज पी माइनस टोटल हेड एट क्यू, यही तो होने वाला है। तो बस वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 55.2 माइनस 34.1 कितना आ रहा है वैल्यू, सो दिस इज गोइंग टू बी 21.1। ठीक है, ये कितने के बराबर आ गया, 21.1 के बराबर आ गया। ठीक है ना, अब जैसे ही ये आ गया तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और दिस वेलोसिटी इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है ना, डिस्चार्ज वेलोसिटी किससे आता है, ये डार्सी लॉ का यूज करके आता है, डार्सी लॉ का यूज करके आता है, दैट इज v इक्वल टू के इंटू आई। और यह डिस्चार्ज वेलोसिटी जो होता है ना वो एक तरह से सुपरफिशियल वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, सुपरफिशियल वेलोसिटी क्यों होता है, क्योंकि हमने इसमें क्या एज्यूम कर लिया है ना कि पूरा में आपका वाटर ही मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सॉइल के जो पोर्स होते हैं उसमें वाटर मूव करता है ना, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टोटल एरिया को यूज कर लेते हैं, टोटल एरिया कैसे, Q इजकल टू के इंटू आई इंटू ए, और यह जो ए है वो आपका क्या है, टोटल एरिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यह क्या होगा, पोर से केवल पास करेगा, जो पोर से आपका वाटर पास कर रहा होगा ना उसी का आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वो एक्चुअल वेलोसिटी आएगा। लेकिन जो डार्सी लॉ से आप वेलोसिटी निकालते हैं ना, दैट इज सुपरफिशियल वेलोसिटी, दैट इज आल्सो नोन एज डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, के का वैल्यू है 80 मीटर पर डे, आई क्या हो जाता है, आई होता है डेल्टा एच बाई एल। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 80 मीटर पर डे गेट डिवाइडेड बाई 21.1 मीटर, अब बाई 2500 मीटर, क्योंकि आपका लेंथ ऑफ द सॉइल क्या है 25 मीटर है, इतना में ही वाटर मूव करेगा तभी तो लॉस होगा ना, लॉस ऑफ हेड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 25 मीटर हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ना तो व्हाट इज द वैल्यू, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.6752, एंड ये भी आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर डे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप वाटर का मूवमेंट आपसे पूछा गया है ना कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम टेकन लगेगा वह यह आपका लेंथ है। ठीक है, गेट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी लेंगे, लेकिन यह जो वेलोसिटी होगा ना वो एक्चुअल वेलोसिटी होगा। ठीक है ना, एक्चुअल वेलोसिटी होगा, तभी आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा भी एक्चुअल। भी एक्चुअल क्या होता है, भी एक्चुअल इज सुपरफिशियल वेलोसिटी गेट डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। ठीक है, तो सारा वैल्यू दिया हुआ है 0.6752, गेट डिवाइडेड बाय पोरोसिटी का वैल्यू कितना है 0.25, तो इसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 0.25 से डिवाइड कर दीजिए, व्हाट विल बी द आंसर, दिस कम्स आउट टू बी 2.7008 मीटर पर डे। ठीक है, अब आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इजकल टू क्या होगा, टाइम आपका होगा लेंथ ट्रेवल बाय एक्चुअल वेलोसिटी भी है। ठीक है, सुपरफिशियल वेलोसिटी से आपका नहीं निकलने वाला है टाइम, टाइम जब भी निकलेगा तो किससे निकलेगा, एल बाई एक्चुअल वेलोसिटी से निकलेगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 2500 गेट डिवाइडेड बाई 2.7008, ये मीटर पर डे में हो गया और ये मीटर में हो गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 2500 गेट डिवाइडेड बाई 2.7008, आंसर कम्स आउट टू बी 925.6 डी। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना,
तो इसी तरह जब आप ये क्वेश्चन कर लेते, अगर 2019 का कोई बच्चा होता जो ये प्रैक्टिस पेपर करके गया रहता, तो वो ऑब्वियस सी बात है जो 2021 में जो क्वेश्चन आया था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको वो उसी तरीके से करता और आपका आंसर निकाल लेता। ठीक है, और इस सब क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स होते हैं, तो वो इजीली क्या करता, 2 मार्क्स ऑब्टेन कर लेता। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, बनाना बहुत जरूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, जिससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। ठीक है, और आपको एक आइडिया मिलता जा रहा है। ठीक है।